तो भैया मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम डिस्कस करने के लिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होगा टू अदर साइड के स्क्वायर के सम के। ओके, सो क्या होगा कि हाइपोटेनियस क्या है कि हाइपोटेनियस होगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली साइड को कहेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, यानी कि बी है अगर 90 डिग्री तो इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है वो है ए सी, इसको कहेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, राइट। तो यानी हाइपोटेनियस यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के, राइट। यह है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम तो ये है भैया, लेकिन ये थ्योरम आया कहाँ से है, तो इसको समझने के लिए हमको करना पड़ेगा इसको प्रूव, राइट। तो प्रूव करने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमारे पास है भैया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास गिवन में है भैया, गिवन में है हमारे पास आ ट्रायंगल ए बी सी, जिसके अंदर भैया है एंगल बी 90 डिग्री, इन विच एंगल ए बी सी है 90 डिग्री, ओके, राइट। सो ये हमारे पास गिवन है, और गिवन अगर ये है तो हमें भैया प्रूव करना है। तो प्रूव ये करना है भैया, प्रूव करना है कि ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, राइट। ये प्रूव करना है। जब ये प्रूव करना है तो ये तो हमें ऐसे समझ में आएगा नहीं। प्रूव करने के लिए करना क्या होगा, इस पे करते हैं भैया कुछ कंस्ट्रक्शन, यानी रचना करते हैं। रचना सबसे पहले करते क्या है कि एक यानी कि राइट एंगल, यानी यहाँ से हम लोग एक ए सी पे ए सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जिसका नाम रख देंगे बी डी, ठीक है। सो बी डी जब ड्रॉ करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि कुछ तो बदलाव आया है इस राइट एंगल ट्रायंगल में। बदलाव ये आया है कि उस बड़े एंगल के साथ साथ छोटे छोटे से कुछ एंगल दिखने लगे हमें, दो एंगल, ठीक है। ये दो एंगल जब दिखने लगे हैं तो इनके साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट जब करेंगे तो इसको ले लेंगे हम लोग केस 1 के लिए और इसको ले लेंगे केस 2 के लिए, राइट। और फिर हम करेंगे प्रूव, ओके। सो हम लोगों ने यहाँ लिखते हैं कि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में क्या किया भैया, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है भैया कि बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, राइट। जब ये किया हमने, ठीक है, तो हमको मिला है दो छोटे छोटे से त्रिभुज। सो दो छोटे छोटे जब ट्रायंगल मिले हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केस 1 के साथ में, ठीक है, प्रूव करने के लिए। तो प्रूव करते हैं भैया, ठीक है, प्रूव करते हैं, ठीक है, और कंसीडर करते हैं केस 1, ठीक है। केस 1 के अंदर क्या है भैया, केस 1 के अंदर है भैया ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, यानी बड़े वाले ट्रायंगल को लेंगे भैया, एंड ट्रायंगल छोटा वाला जो छोटू सा फर्स्ट केस के लिए ट्रायंगल है वो है ए डी बी, राइट। इनके साथ हम चलते हैं, ठीक है। जब इनके साथ चलेंगे तो देखते हैं कि इनमें से कुछ है जो कॉमन है, कुछ सिमिलर है, क्या है इस पे देखते हैं, ठीक है। सो एक ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखेंगे आप भैया कि ट्रायंगल बी जो है वो एंगल 90 डिग्री है, और एक जो छोटू सा ट्रायंगल है ट्रायंगल ए डी बी में, इसमें डी है 90 डिग्री। और इनमें देखेंगे भैया कि ए बी सी में ए बी कॉमन है और ए डी बी में एंगल ए बी कॉमन है, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा कि एंगल ए उन बोथ ट्रायंगल में भैया क्या है, कॉमन है। तो इसको लिख देते हैं भैया कि एंगल ए है कॉमन, ओके। जब एंगल ए है कॉमन और एंगल बी इसमें 90 डिग्री है और एंगल डी इसमें 90 डिग्री है, तो ये इक्वल हो गया कि एंगल ए बी सी इक्वल है ए डी बी के। क्यों भैया, क्योंकि ईच है भैया ये 90 डिग्री के, ओके। जब ये 90 डिग्री हैं तो जब दो एंगल भैया हो गए सिमिलर, तो इसका मतलब है कि ये हो गए हमारा सिमिलर, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल ए डी बी के, ओके। ये कैसे होगा, ये होगा भाई बाय रूल बाय ए सिमिलैरिटी के, जो थ्योरम से ये बाय ए सिमिलैरिटी से होंगे, ठीक है। जब ये बाय ए सिमिलैरिटी से
दोनों सिमिलर होंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो इन दोनों ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो इक्वली प्रोपोर्शन, रेशियो इक्वली प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, कैसे कि यानी कि ए बी रेशियो ए डी इक्वल होगा बी सी रेशियो बी डी के, और ए सी रेशियो ए बी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे ए बी रेशियो प्रोपोर्शन ए डी इक्वल होगा भैया बी सी रेशियो, ठीक है, डी बी इक्वल होगा भैया ए सी रेशियो ए बी के, राइट। और जब ये होगा भैया तो अब आप देखेंगे कि इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को कॉमन सी दिख रही होंगी, राइट। लेकिन भैया ये डी बी है, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, और जबकि हमको प्रूव करना था भैया ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जहाँ पे डी बी का कोई रोल नहीं है। तो हम इसको करते हैं भैया यहाँ पे ड्रॉप। जब यहाँ पे ड्रॉप आउट करेंगे तो आगे हम लोग पहुँचेंगे, आगे यहाँ पहुँचेंगे कि इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम एक बार मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा कि ए बी का स्क्वायर मिलेगा इक्वल होगा ए डी मल्टीप्लाई ए सी के, ओके। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कंडीशन नंबर 1। जब कंडीशन नंबर 1 हमें मिल गई तो यहाँ तो भैया अभी प्रूफ हुआ नहीं, केवल हमें ए बी का स्क्वायर मिला। अभी हमें बाकी की और भी चीज़ें बची हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं यानी केस नंबर 2 की तरफ, यानी इस छोटू वाले ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। छोटू वाले ट्रायंगल पे जब भैया जाएंगे इस ट्रायंगल पे, तो हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि कंसीडर करते हैं भैया केस 2 को, ठीक है। केस 2 में आया अपना ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, राइट। अब ये दोनों को कंसीडर किया तो इन दोनों को देखते हैं भैया, कुछ कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल बी डी सी, यानी कि ये दोनों में क्या है कि सी भैया है कॉमन, सी दोनों ट्रायंगल में है कॉमन, तो सी हो जाएगा भैया इक्वल दोनों ट्रायंगल का, ठीक है। दोनों ट्रायंगल में सी हो जाएगा कॉमन, ये दोनों में सी हो गया कॉमन। और कुछ देखते हैं भैया कॉमन है, कुछ सिमिलर है। तो ट्रायंगल ए बी सी में बी 90 डिग्री हो गया, ट्रायंगल बी डी सी में डी हो गया 90 डिग्री, यानी बी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल बी डी सी के। भैया ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ईच साइड है 90 डिग्री की। जब ईच साइड 90 डिग्री की है, ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा, इसका मतलब कि ये सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे? ये जैसे मैंने बताया कि बाय ए सिमिलरिटी के रूल से, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी डी सी के। कैसे? बाय ए सिमिलरिटी के रूल से। इसके बारे में मैं बाद में कभी आपको समझा दूंगा, ठीक है, ओके। तो जब ये होगा तो इनकी दोनों ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है। जैसे कि आपने केस नंबर 1 पे देखा है, तो केस नंबर 1 पे देखा यानी ए बी और बी डी का रेशियो इक्वल होगा बी सी डी सी के रेशियो के, ए सी का रेशियो और बी सी का रेशियो इन तीनों का इक्वली होगा, इक्वली प्रोपोर्शन होगा। तो यानी ए बी रेशियो, यानी ए बी और बी डी का जो रेशियो है इक्वल ही है बी सी और डी सी के और ए सी एंड बी सी के, ठीक है भैया। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ कॉमन समझ रहा है आपको। यहाँ पे फिर से आपको मिल गया जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वो है बी डी, जो कि बी डी का रोल आपको हमें कहीं नहीं दिखेगा, ए बी ए सी और बी सी का रोल है। तो हम लोग बी डी को करते हैं यहाँ पे ड्रॉप आउट, ठीक है। जब बी डी को ड्रॉप आउट करेंगे और बाकी इन दो साइड्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि यहाँ पे बी सी कॉमन है। एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे नीचे कि बी सी अपॉन डी सी इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप या ऊपर से आके लिखते हैं तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए सी बनेगा।
और इसको हम लोग कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर 2 ये है, ए बी स्क्वायर ये मिल गया हमें भैया, बी सी स्क्वायर ये मिल गया। सो अगर इनकी जगह आप पुटअप करें या इन दोनों कंडीशन को क्या करते हैं भैया, पुटअप करने से अच्छा है कि इन दोनों यानी कंडीशंस को, कंडीशन फर्स्ट प्लस कंडीशन सेकेंड को करते हैं एड ऑन। अगर एड ऑन करेंगे भैया तो क्या मिलेगा हमें कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई ए सी, राइट। अब इन दोनों को करते हैं भैया एड, तो ये क्या आ गया भैया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वली हो गया। यहाँ पे देखेंगे भैया ए सी है कॉमन, तो ए सी को लेते हैं कॉमन, मिला क्या हमें ए डी, ये भैया डी है, ठीक है, डी है, ए डी मल्टीप्लाई डी सी, सॉरी प्लस डी सी, राइट, ये आ गया भैया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ए डी प्लस डी सी कहाँ से आ गया। अब ए डी और डी सी तो हम लोग देख रहे होंगे कि इसका मतलब है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था मिड ऑफ ए सी के, तो ए डी प्लस डी सी यानी कि ये ए सी की वैल्यू ही है, यानी ए सी इक्वल है ए डी प्लस डी सी के। ओके, ये है कि नहीं भैया, ठीक है, ये समझ आ गया ना आपको। तो यहाँ पे लिखते हैं भैया, चूँकि ए सी इक्वल टू ए डी प्लस डी सी, तो इसकी जगह भैया ए सी पुट अप करते हैं, तो क्या आएगा भैया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा ए सी, और इन दोनों की जगह आ गया ए सी मल्टीप्लाई में आया ए सी, तो क्या आ गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और भैया यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। और कुछ अगर आपको लग रहा हो कि डाउट है तो एक बार मेरे से पूछिएगा, दोबारा से रिपीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है।